पुलिस और सेना ने पुंछ जिले के मेंढीर में बालाकोट, जो एक सीमावर्ती इलाका है, वहां के हीरोइन जैसे पदार्थ के 15 पैकेट बरामद किए हैं। इसमें यह है कि अब जैसे आपको पता है कि हमारा ये इलाका पुंछ है, इसमें हमारे दुश्मन देश की तरफ से कोई साजिश रहती है कि यहाँ से नशे के कारोबार के, नशे के बिजनेस को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं उनका एफर्ट्स रहता है कि कुछ नारकोटिक को स्मगल करने की कोशिश की जाती रही है। इसी को काउंटर करने के लिए जिला पुलिस पुंछ, JNK पुलिस, हमारी आर्मी और डिफरेंट पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, हम एक सिनर्जी रहते हैं जो बॉर्डर पर रखते हैं, ताकि टाइम टू टाइम डिफरेंट एरियाज में स्कैनिंग, कॉम्बिंग चलती रहे, सर्च पे चलते रहे और हमें इसमें सफलता मिले। इसी असना के दौरान, इसी सिलसिले के दौरान आज एक ऐसे सर्च ऑपरेशन के दौरान जिसको हमारे ऑफिसर्स लीड कर रहे थे, हमें जनरल एरिया बालाकोट से तकरीबन 15 किलो के करीब नारकोटिक्स रिकवर हुआ है, जिसमें हम FIR लगा के आगे कार्रवाई कर रहे हैं। ICE हॉकी प्रथम द्रास शीतकालीन कार्निवाल 2022 26 फरवरी को हॉकी प्रतियोगिता के साथ शुरू हुआ। प्रतियोगिता का आयोजन द्रास ब्रिगेड द्वारा फायर एंड फ्यूरी कॉपर्स और फॉरएवर के तत्वाधान में आप्स डिवीजन में एक शीतकालीन खेल में स्थानीय प्रतिभा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। सामान्य जैसे आप जानते हैं कि ये फायर एंड फ्यूरी आर्मी चैंपियनशिप जो चल रहा है पिछले 2-3 दिन से, इसका मेन मकसद जो है, जो इंडियन आर्मी इसको चला रही है द्रास ब्रिगेड के माध्यम से, तो इसका मकसद यही है कि यहाँ जो दूर दराज इलाका द्रास जैसे इलाके में इस आइस हॉकी टैलेंट को बढ़ाने के लिए, उसके साथ साथ यहाँ विंटर कार्निवाल के सिलसिले में आइस हॉकी के साथ साथ वुमेन्स आइस हॉकी भी है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष राजौरी हरीश भारती ने बीजेपी युवा मोर्चा के केंद्र शासित प्रदेश के अध्यक्ष अरुण प्रभात का जिला राजौरी के 2 दिवसीय दौरे पर स्वागत किया। इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान युवा जोड़ो संकल्प के तहत अरुण प्रभात ने युवाओं से आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मजबूत बनाने की बात की और नए युवाओं को अपने साथ जोड़ा। जो आप राजौरी की विजिट पे आए हैं, क्या कहेंगे? ऐसा है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा युवा संपर्क अभियान पूरे प्रदेश भर में चलाए हैं और ऐसे ही सभी जिलों के अंदर कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके आगामी चुनाव की चर्चा और योजना बनाने के लिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नौजवानों की, युवाओं की रहती है चुनावों के अंदर, और जो हमारा युवा वर्ग है वही आने वाले समय पर मिशन 50+ करने के और पार्टी को अग्रसर करेगा और किस तरीके से योजना बना करके राजौरी के अंदर हम लोग काम करेंगे और माननीय मोदी जी की जो योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। उसी कड़ी के अंदर आज राजौरी का 2 दिवसीय दौरा अरुण प्रभात जी का है। ढांगरी के अंदर ढांगरी और मुरादपुर मंडल की आज बैठकें होनी है। इसी कड़ी के बाद डुंगी के अंदर एक कार्यक्रम होना है। कल थन्ना मंडी के अंदर 500 लोगों की एक ज्वाइनिंग, जो यूथ की ज्वाइनिंग अरुण प्रभात जी की अध्यक्षता में होनी है। बढ़ चढ़कर लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। भारतीय सेना ने शीतकालीन ओलंपिक में भाग लेने के लिए आरिफ खान को सम्मानित किया। आपको बता दें, आरिफ खान अल्पाइन स्कीइंग में राष्ट्रीय और दक्षिण एशिया स्लैलम चैंपियन और शीतकालीन ओलंपिक में 2 अलग अलग आयोजनों के लिए सीधे क्वालिफाई करने वाले पहले और एकमात्र भारतीय हैं। ये बड़ा अच्छा लगा हमको यहाँ पे आके, इन्होंने हमारे लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। तो मैं अभी रिसेंटली ओलंपिक से आया, कल पहुँचा था कश्मीर, तो आज यहाँ प्रोग्राम देखे, बड़ी खुशी है कि इस तरह सम्मानित किया जाता है एथलीट्स को, तो ये पहली बार ऐसा कुछ देखने को मिला। PAGD के विकास, निवेश, नौकरियों पर श्वेत पत्र जारी करते हुए भाजपा की उपलब्धि का दावा झूठ का एक पैकेट। तथ्यों के साथ इसका मुकाबला करने के लिए भाजपा को चुनौती। सभी सांसदों को दस्तावेज भेजेंगे। भारत के राष्ट्रपति को भी अगस्त 5, 2019 एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे सभी भारतीय राज्यों को अपनी चपेट में ले लेगा। परिसीमन पैनल की सिफारिशें अस्वीकार्य, सभी बुनियादी पैरामीटर हवा में फेंके दिए गए। एलायंस के प्रवक्ता MY तारिगामी ने पूछा कि सिर्फ 7 सीटें क्यों बढ़ाई, धीरे 1 या 9 क्यों नहीं, किस आधार पर सीटें बढ़ाई गई।
उपमंडल पटन के हंजीवेरा पाइन गांव के स्थानीय लोगों ने आज दोपहर विरोध प्रदर्शन किया और श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे को AEE और JEPHE सब डिविजनल पटन के कुप्रबंधन के खिलाफ जाम कर दिया, जो क्षेत्र में पानी के संकट के लिए जिम्मेदार है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि वो दशकों से पीने के पानी के बिना हैं और PHE सब डिवीज़न पटन के कंसर्न जूनियर इंजीनियर का व्यवहार पूरी तरह से असभ्य और असंतोष है, जिससे स्थानीय लोग बुरी तरह पीड़ित हैं। गंद सारी बेमार बस सिर्फ आब भी पावर बराबर टाइम अगर शेड्यूल का पावर बराबर क्या अब मैं बताऊं, ये पटन का ये है कि खासकर हमारा ये सिंहपुरा एरिया है। इधर जो है पानी की कमी है, हम ज़्यादा चलता है टैंकरों पे, और 40 गांव है जहां पे अभी नेटवर्क नहीं है और इसमें टैंकरों पे चलता है। तो इस वक्त हमारे पास 3 टैंकर हैं। अब जहां जहां तक हमारा रोस्टर के हिसाब से जहां जहां तक इमरजेंसी होती है तो हम देते हैं। आगे हमारा JJM में हमने खासकर जो हांजीवीरा स्कीम जहाँ आज हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया, वैसे सर्दियों में तो नहीं हुआ, कुछ नेशनल हाईवे बंद आज हुआ है, जो इसमें हमने हांजीवीरा के लिए अलग स्कीम दी है JJM में 7 करोड़ की। सांबा के ब्लोड कम्युनिटी हॉल में बनाए गए टीन शेड का सरपंच सुनील चौधरी ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। देखिए, पंचायत मनानू के गांव ब्लोड में हमारे पास कम्युनिटी हॉल जो है वो बना हुआ था, और उस कम्युनिटी हॉल में हालांकि इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि आने वाले समय में इसमें शादियों के फंक्शन हो सकें, तो इसीलिए हमने एक यहाँ पे मैरिज शेड रखा था, और आज उस मैरिज शेड का उद्घाटन हुआ है। लगभग 8,14,000 का ये जो शेड है इसका एस्टिमेट था। आज शाम शहीदों के नाम डोगरा सदर सभा, सब्याल बिरादरी, राजपूत सभा वार मेमोरियल कमेटी द्वारा श्रद्धांजलि और रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर इस पूरी ईस्ट वाइज स्टेट के अंदर एक वीर भूमि के नाम से पार्क यहाँ बना, और आज उसी पार्क के अंदर हमारी डोगरा सदर सभा सांबा और वार मेमोरियल कमेटी सांबा, इनकी तरफ से हर साल की तरह एक शाम वीरों के नाम से ये प्रोग्राम रखा गया है। मैं इन दोनों कमेटियों के सदरों का और इनके सब मेंबर्स का धन्यवाद करता हूँ। जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में न्यूनतम वेतन अधिकतम लागू करने की मांग की। आज हमारी मीटिंग थी और यहाँ पे जो आए, ये खाली हमारे जो ऑल डिपार्टमेंट्स के जो प्रेसिडेंट है खाली वो आए। 2 तारीख को हमारा जो एक प्रोटेस्ट होने वाला है प्रेस कॉलोनी में। हमारी खाली यही डिमांड है कि एक तो हमारे लिए मिनिमम वेज एक्ट लाया जाए, और उसके साथ साथ जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी है जो अभी तक 25 सालों में नहीं बनी, हम चाहते हैं कि हमारे जो 61,000 यहाँ पे आजी मुलाजिम है उनके लिए पॉलिसी लाई जाए, रेगुलराइजेशन पॉलिसी लाई जाए। जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय सामाजिक समरसता संगठन के अध्यक्ष ने आज शेलपोरा अचबल अनंतनाग का दौरा किया, जहां उन्होंने रॉयल स्पोर्ट्स अकादमी का उद्घाटन किया। उन्होंने लड़कों से भी बात की और ये भी बताया कि वो कक्षाओं की पेशकश की जाएगी। राष्ट्रीय सामाजिक समरसता संगठन जम्मू एंड कश्मीर, हमारा मुद्दा मकसद ये है कि गरीब की आवाज़ हम कभी भी दबाने नहीं दूंगे। हम ड्रग के खिलाफ आज मुहिम चला रहे हैं। जो आज के नौजवान, खासकर यूथ के नौजवान कश्मीर के ड्रग की तरफ माहिर हो चुके हैं, उनसे हम अच्छे प्लेटफॉर्म लाने की कोशिश करेंगे। वर्ष 2019 में यात्रा कार्य करने वाले ठेकेदारों के लंबित बिल शीघ्र जारी किए जाएंगे। DC बांदीपोरा डॉक्टर ओवैस अहमद ने ऐसा कहा। वो PRI के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। आज ये हमारा जो दौरा है सुंबल सब डिवीज़न का, एक तो कुछ हमें पता चला था कि यहाँ पे जो काम है PRIs के, स्पेशली PDD डिपार्टमेंट के, उसमें कुछ एक कंसर्न थे कॉन्ट्रैक्टर्स के, तो हमने बेहतर समझा कि उनको वहाँ बांडीपुरा बुलाने से बेहतर है कि उनका काम भी सफ़र ना हो, यहाँ पे आके खुद उनसे बात करते हैं। तो बात की, सारे जो उनके
कुछ मिसकंसेप्शंस थे, कुछ उनको गलतफहमियां थी, वो भी दूर हुई और जो उनके कुछ जेन्युइन कंसर्न्स थे उन पे भी बात हुई और वो भी दूर किए जाएंगे और आगे इन पे काम चलेगा। इन्होंने हमें वादा किया है कि 15 मार्च तक जितने भी रुके हुए काम है वो सब पूरे किए जाएंगे। स्कूल ऑफलाइन और शारीरिक कक्षाओं के लिए लंबे अंतराल के बाद फिर से स्कूल खुलने जा रहे हैं। उपायुक्त कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहीउद्दीन भट्ट ने आज जिले में कई स्कूलों का दौरा किया और ऑफलाइन शुरू करने के लिए स्कूल अधिकारियों की व्यवस्था और तैयारियों का जायजा लिया। अवतार सिंह प्राली डीडीसी और प्रांतीय सचिव अपनी पार्टी के ददसरा और चंद्रगम क्षेत्रों का दौरा किया और ग्राम सभाओं में भाग लिया और लोगों की शिकायतें सुनी और साथ ही 2022-23 के लिए PRI योजनाएं तैयार की। दोस्तों बताना चाहूँगा, मुझे आज मैं बहुत ही मसरत फील करता हूँ। बहुत ही खुशी का मुकाम है कि डाडसरा के लोगों ने बड़े आज खुशअस्लूबी से और बड़ी चाहत से आके यहाँ ग्राम सभा में इस गांव की पापरजाई को आगे ले जाने के लिए जो हिस्सा लिया, ये मुबारक के हकदार हैं। लोगों को अब समझ आ चुका है और हम भी जगह जगह लोगों को यही बताते हैं कि ग्राम सभा कोई छोटी मीटिंग नहीं होती है, बल्कि गांव की एक छोटी मोटी असेंबली होती है।